नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पाकिस्तान की 25 करोड़ जनसंख्या त्रस्त है। पाकिस्तान के 3 करोड़ किसान परेशान है। पाकिस्तान की लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो फिलहाल पानी के लिए तरस रही है और आने वाले वक्त में और ज्यादा तरस सकती है। और पाकिस्तान के जो किसान है वो लगभग 24% पाकिस्तान की जीडीपी में योगदान देते हैं और आने वाले वक्त में वो 24% घट सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता जो था उसे रद्द कर दिया गया है। भारत लगातार उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है, भारत का जो पानी है वो भारत में ही इस्तेमाल हो। हालांकि ये जो समझौता 1960 में हुआ था उससे लगभग ज्यादा पानी इन नदियों का पाकिस्तान को मिलता था, लेकिन अब उस पानी को भारत इस्तेमाल कर रहा है और ज्यादा कर रहा है। इस बात को लेकर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री आपका इशाक डार ने दुनिया भर के राजनयिकों को अपने यहां बुलाया और कहा कि मालिक भारत से बचा लीजिए, भारत बहुत गंदा मार रहा है, हमारी गेहूं की फसल खराब हो गई है, किसान परेशान है, अब हम करें तो क्या करें। आज आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगा रहा है और भारत क्या कर रहा है जिससे वो एक एक बूंद पानी को रोक सके। कितने प्रोजेक्ट भारत ने शुरू कर दिए हैं और कितने प्रोजेक्ट जो चल रहे थे वो तेज कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले इशाक डार ने दुनिया के राजनयिकों को बुलाकर क्या कहा वो सुनिए। हमने अप्रैल में देखा कि भारत ने एक तरफा तरीके से सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, ये इशाक डार ने दुनिया के सामने बताया। लेकिन अब हम भारत द्वारा ऐसे बड़े उल्लंघन देख रहे हैं जो सिंधु जल संधि के मूल पर ही हमला करते हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता के लिए गंभीर परिणाम होंगे। तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भारत तैयार है। और जो वर्ल्ड बैंक जिसकी मध्यस्थता में यह संधि हुई थी, भारत ने उसकी भी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो इशाक डार आप तो क्या ही वैल्यू रखते हैं। बाकी उन्होंने आगे कहा, इन्होंने दावा किया कि हमने इस साल 2 बार चेनाब नदी के पानी में असामान्य तरीके से उतार चढ़ाव देखा। यह पानी के बहाव का असामान्य बदलाव पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का कारण है। यह भारत की ओर से चेनाब नदी में एक तरफा पानी छोड़ने की वजह से है। भारत ने बिना पूर्व सूचना दिए ही पानी छोड़ा या ना ही कोई पाकिस्तान को डेटा दिया जो सिंधु जल संधि के तहत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जो सूखी तस्वीरें आप देख रहे हैं ना इनकी नदियों की, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान से तस्वीर आई हुई हैं। चेनाब नदी का पानी भारत के पास जब ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा मात्रा में छोड़ देता है, और जब कम होता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। जब ज्यादा छोड़ता है तो महाबाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और जब नहीं छोड़ता तो सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। इससे पाकिस्तान बेचैन है, परेशान है। आगे इशाक डार ने दावा किया कि भारत के इस कथित व्यवहार की वजह से सिंधु जल संधि के आयुक्त को भारत को पत्र लिखना पड़ा। इन्होंने पत्र लिखा है भारत को। इशाक डार ने आगे यह भी दावा किया कि भारत का ताजा कदम स्पष्ट रूप से पानी को हथियार बनाना है। आगे उन्होंने कहा कि भारत पानी के बहाव में ऐसे महत्वपूर्ण समय पर कर रहा है जब कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इससे हमारे नागरिकों के जीवन और आजीविका को खतरा पैदा हो गया है, साथ ही खाद्यान्न और आर्थिक सुरक्षा संकट भी पैदा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने सिंध के तहत जरूरी सूचनाओं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा करना और संयुक्त निगरानी को बंद कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद साफ कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, और जब पाकिस्तान ने खून बहाया तो हमने उनका पानी बंद कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बेबुनियाद आरोप वो भारत पर लगा रहा है। कितना पानी कम हुआ है पाकिस्तान जाने वाला वो भी समझ लीजिए। भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया। चेनाब और जो बाकी पश्चिम की नदियां हैं जैसे इंडस, झेलम के पानी को डाइवर्ट करने के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं भारत ने शुरू की हैं या जो चल रही थी उन्हें तेज किया है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से चेनाब नदी पर केंद्रित है, क्योंकि इस संधि के तहत पूर्वी नदियां जो रावी है, ब्यास है, सतलुज है, पहले से भारत के पूर्ण नियंत्रण में है। अब मुख्य योजनाएं जो चल रही हैं चेनाब और सिंधु बेसिन के ऊपर, उसके बारे में आपको बताते हैं। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज लिंक कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 113 किलोमीटर लंबी नहर का प्री फिजिबिलिटी स्टडी चल रहा है। यह चेनाब के सरप्लस पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में डाइवर्ट करेगा। अनुमानित क्षमता 15 से 20 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल आएगा।
रणवीर कैनाल का विस्तार किया जा रहा है। चेनाब पर जो मौजूदा 60 किलोमीटर कैनाल को अब 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। डाइवर्जन क्षमता जो 40 क्यूबिक मीटर सेकंड से बढ़कर 150 क्यूबिक मीटर सेकंड हो जाएगी, मतलब मोटा मोटी सा लगा लीजिए कि 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी परियोजना की अगर बात करें तो हाइड्रो पावर और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स चेनाब पर तेज किए गए हैं। पाकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, कीरू प्रोजेक्ट 624 वाट, सावलकोट 1856 मेगावाट। ये 4 प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी शुरुआत की तारीख महीने आगे बढ़ाई गई हैं। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी शामिल है, जो पहले संधि प्रतिबंधों के कारण सीमित था। बाकी अगर बात करें तो और भी प्रस्तावित स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं। कम से कम 5 नए स्टोरेज डैम मुख्य रूप से चेनाब और झेलम की सहायक नदियों पर बनाए जाएंगे और उनकी पहचान अभी चल रही है। और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो बगलिहार और सलाल डैम बनाने की बात चल रही है। वहां डीसिल्टिंग और रिजर्वायर कैपेसिटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ये तो कदम वो थे जो भारत अब चेनाब का हो या फिर उसकी जो सहायक नदियां हैं या फिर सिंधु जो नदी है उसके पानी को डाइवर्ट करके राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब में लाने की तैयारी कर रहा है। बाकी इनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर हुसैन अंद्राबी। इन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। पाकिस्तान इन बदलावों को बहुत चिंता और गंभीरता से देखता है। नदी के बहाव में कोई भी हेरफेर, खासकर हमारे कृषि चक्र के महत्वपूर्ण समय में, सीधे तौर पर हमारे लोगों के जीवन और आजीविका के साथ ही खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह खतरा अब इन लोगों को दिख रहा है, जब पहलगाम किया तब इन्हें नहीं दिखा। इस दौरान अंद्राबी ने सिंधु जल संधि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई। सिंधु और चिनाब नदियां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और जनसंख्या के लिए जीवन रेखा है, क्योंकि ये इंडस बेसिन सिस्टम का हिस्सा है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत इन नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया गया था। बाकी CSIS, अल जजीरा जैसी जो तमाम मीडिया संस्थान हैं उन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट्स भी छापी हैं। बाकी ध्यान देने वाली बात यह है कि चेनाब नदी मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की सिंचाई करती है, जबकि सिंधु नदी सिंध प्रांत और पूरा जो इंडस बेसिन है उसे पानी देती है। निर्भरता की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो पूरी जनसंख्या है लगभग 25 करोड़, वो इस पानी के ऊपर निर्भर है। इंडस बेसिन में सिंधु और चेनाब शामिल है, जिसका लगभग 90% पाकिस्तानी इस पर निर्भर करता है, यानी लगभग 22 करोड़ से 22.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी अब वो ग्राउंड वाटर के जरिए हो, क्योंकि नदियां ही रिचार्ज ग्राउंड वाटर को भी करती हैं। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि लगभग 25 करोड़ लोग इन नदियों पर निर्भर हैं। शहर जैसे कराची और लाहौर मुख्य रूप से इंडस बेसिन पर निर्भर हैं। चेनाब विशेष रूप से पंजाब की आबादी लगभग जो 11 करोड़ है उसे पूरी तरीके से प्रभावित करती है। किसानों की अगर बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ लेबर पाकिस्तान में है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास किसान हैं। ये उसे भी पूरी तरीके से प्रभावित करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 24% किसान जो हैं वो अपना जीडीपी में हिस्सेदारी देते हैं। वो अगर ये पानी भारत पूरी तरीके से डाइवर्ट कर लेता है, इसमें बहुत हद तक कमी ला देता है, तो ये जो 24% जीडीपी में हिस्सेदारी किसान निभाते हैं वो बहुत कम हो जाएगी, और बहुत कम हो जाएगी तो जिस पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आज 2% से भी कम है, वो ग्रोथ रेट कहां चली जाएगी, उस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए। लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि आपका सिंचित करता है ये पानी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया था, जिसका जवाब भारत ने ये पानी रोककर दे दिया है। बाकी बिलावल भुट्टो हों, उनकी तरफ से भी तमाम धमकी दी गई, आसिम मुनीर की तरफ से भी तमाम धमकी दी गई। वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहने की कोशिश की कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप पानी दे दीजिए पाकिस्तान को। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डैम बंद कर दिए गए हैं भारत के द्वारा, और पानी, और ये वो तस्वीरें हैं जब पानी ज्यादा छोड़ दिया जाता है तो वहां बाढ़ आ जाती है। तो पाकिस्तान फिलहाल दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है कि मालिक भारत बहुत मार रहा है, बचा लीजिए। अब ये गुहार कितनी कारगर साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। बाकी भारत के इस फैसले पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।